भगवान हनुमान हैं अपार शक्ति के स्वामी, इसलिए उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है। शक्तिशाली होने के साथ ही वे बहुत विनम्र हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने बल का, अपने क्रोध का दुरुपयोग नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी ये वीडियो है मंगलवार व्रत की कथा, साथ ही हनुमान जी के बारे में हम बहुत सी चीजें जानेंगे। शुरुआत करेंगे हनुमान जी के जन्म से, फिर जानेंगे हनुमान जी के एक अन्य अवतार के बारे में, उसके बाद मंगलवार व्रत का महत्व, विधि और नियमों के बारे में, फिर बढ़ेंगे मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं भगवान हनुमान की जन्म की कथा, जो एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है उसके साथ। एक बार इंद्र देवता स्वर्ग में एक बैठक में भाग ले रहे थे, जिसका आयोजन दुर्वासा ऋषि द्वारा किया गया था। पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। ऋषि दुर्वासा के मना करने पर भी वह अप्सरा नहीं मानी। तब क्रोध में आकर ऋषि ने उसे बंदर बन जाने का शाप दिया। इस पर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा मांगने लगी। ऐसी विनम्र विनती देखकर ऋषि ने पुंजक स्थली से कहा कि अगले जन्म में वह वानर श्रेष्ठ विरज की पुत्री बनकर जन्म लेगी। ऐसा ही हुआ। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी पुत्री, जिनका नाम अंजना था, उनका विवाह वानर राज केसरी के साथ कराया। अब अंजना और केसरी साथ में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। एक बार घूमते हुए वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुंचे। वहां बहुत से ऋषि पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहां एक हाथी आया और उसने ऋषियों को मारना शुरू कर दिया। जब वानर राज केसरी ने उसे यूं उत्पात मचाते देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। प्रसन्न होकर ऋषियों ने केसरी से वर मांगने को कहा, जिस पर वानर राज ने हनुमान को मांग लिया। मेरा मतलब है, उन्होंने एक ऐसा पुत्र मांगा जो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके, पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान हो। तो इस तरह हुआ बजरंग बली का जन्म। थी ना ये कहानी इंटरेस्टिंग? चलिए बढ़ते हैं हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की ओर। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख हैं, जो 5 अलग अलग दिशाओं में हैं और इनका महत्व भी अलग अलग है। दिशाएं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं आकाश। पहला मुख है वानर मुख, जो पूर्व दिशा में है। वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। दूसरा है गरुड़ मुख। यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। फिर आता है वराह मुख। यह मुख उत्तर दिशा में है। लंबी उम्र, प्रसिद्धि और शक्ति का दाता है वराह मुख। इसके बाद है नरसिंह मुख। ये दक्षिण दिशा में है। ये डर, तनाव, मुश्किलें दूर करता है। अंत में है अश्व मुख। ये मुख आकाश की दिशा में है और ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी क्यों आए, उनका अवतार क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक सी पौराणिक कथा है। अगर आप वो कथा जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं मंगलवार के व्रत के बारे में। मंगलवार का व्रत हनुमान जी के लिए रखा जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों को सभी संकटों से संरक्षण प्रदान करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा है, उनके लिए भी मंगलवार का व्रत अत्यधिक फलदायी होता है। मंगलवार का व्रत शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय माना गया है किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष तिथि का पहला मंगलवार। अगर आप मंगलवार का व्रत रखना चाहते हैं तो इसी दिन से शुभारंभ करें। तो चलिए बात कर लेते हैं मंगलवार व्रत पूजा की विधि के बारे में। मंगलवार के दिन आप सुबह उठें, स्नान करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। हनुमान जी को लाल वस्त्र, सिंदूर और भोग में लड्डू अर्पित करें। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मंगलवार व्रत कथा भी सुने। हनुमान जी का व्रत रखने वालों को दिन में एक ही समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए आप नमक रहित सात्विक भोजन ग्रहण करें, जैसे दूध या दूध से बने कोई पदार्थ, या फिर आप कोई फल खा सकते हैं। मंगलवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, केवल सात्विक भोजन ही खाएं। ध्यान रहे कि आप व्रत सिर्फ मीठे प्रसाद के साथ ही खोलें। दोस्तों, अब शुरू करते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। यह उनके दुख का सबसे बड़ा कारण था। परंतु दंपति पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे। वे बजरंग बली की उपासना करते थे और हर समय पुत्र की कामना करते थे। ब्राह्मण व ब्राह्मण की पत्नी
हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया करती थी और हनुमान जी को बिना भोग अर्पित किए वह ब्राह्मणी कभी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। वह नियमों की बहुत पक्की थी, पर एक बार ब्राह्मणी से एक नियम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। इस दिन भोजन सही समय पर नहीं बना, जिस कारण हनुमान जी का भोग लगने में देर हो गई। इस पर ब्राह्मणी को काफी अफसोस हुआ और उसने प्रण लिया कि अब वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाने के बाद कुछ खाएगी। इस तरह वह ब्राह्मणी 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और जैसे ही मंगलवार का दिन आया वह बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी की भक्ति और श्रद्धा को हनुमान जी देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में ब्राह्मणी को एक पुत्र प्रदान किया। साथ ही हनुमान जी ने ये भी कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत सेवा भाव वाला होगा। ब्राह्मणी ने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद ब्राह्मण घर आया तो उसने पूछा कि यह बालक कौन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मेरी भक्ति से खुश होकर हमें स्वयं हनुमान जी ने ये पुत्र दिया है। ये बात ब्राह्मण को विश्वसनीय नहीं लगी और उसने मंगल को मौका देखकर कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। ब्राह्मण तो कोई जवाब न दे पाया, परंतु मंगल पीछे से मुस्कुरा रहा था। उसी रात्रि को ब्राह्मण के स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा कि वह पुत्र मैंने ही प्रसन्न होकर ब्राह्मणी को दिया है, जो तुम्हारी खूब सेवा करेगा। सत्य ज्ञात होने के पश्चात ब्राह्मण को अपने किए पर पछतावा हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि आखिर उनकी पुत्र की कामना पूरी हो गई। तो इस प्रकार दोनों ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर मंगलवार को व्रत का पालन करने लगे। इसी प्रकार जो भी जातक मंगलवार के दिन का व्रत का पालन करेगा और हनुमान व्रत कथा का पाठ करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पौराणिक कथा समाप्त होती है। मंगलवार का व्रत आप हमेशा 21 दिन या 45 दिन के लिए करें। 21 या 45 मंगलवार रखने के बाद 22वें या 46वें मंगलवार को उद्यापन किया जाता है। इसके बाद भगवान हनुमान को एक चोला चढ़ाया जाता है। उद्यापन में आप अपनी योग्यता के अनुसार दान दक्षिणा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार की व्रत की कथा की सभी नियम, महत्व, कथा और उद्यापन की रीति। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, कथाएं सुनने के लिए आप अखंड ज्योति को जरूर सब्सक्राइब करें।